तो बच्चों अपनी अगली एक्सरसाइज 2.3 भिन्न एवं दशमलव चल रही थी, उसकी एक्सरसाइज 2.3। पहला क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए 1/4 का 1/4। बताया था का मतलब क्या होता है, गुणा का निशान। का मतलब गुणा का निशान, यानी 1/4 इंटू 1/4। ठीक है, अब ऊपर वाले को गुणा कर लो, 1 से गुणा करेंगे 1 और 4 को 4 से करेंगे 16, यानी कि 1/16। ठीक है, फिर या फिर ऐसे लिखो 1 इंटू 1/4 इंटू 4, तो क्या हो जाएगा 1/16। ठीक है, फिर 3/5 का 4/5, यानी कि 3/5 इंटू 1/4। ठीक है, का की जगह क्या आ जाएगा इंटू, फिर 3 इंटू 1/5 इंटू 4, क्या हो जाएगा 3/20। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 4/3 का, यानी कि 4/3 इंटू 1/4, तो 4 इंटू 1/3 इंटू 4। ठीक है, अब 4 से 4 को काट सकते हैं, 4 से 1 बार, 4 से 1 बार। ठीक है, कट रहा है, तो 1 इंटू 1 1 और 3 इंटू 1 3। ठीक है, इस प्रकार से इनको काट सकते हैं। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है 2/9 का 1/7, यानी कि 2/9 इंटू 1/7, तो 2 इंटू 1/9 इंटू 7। ठीक है, तो 2/63। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 6/5 इंटू 1/7, तो 6 इंटू 1/5 इंटू 7, तो क्या हो जाएगा 6/35। ठीक है, फिर अगला 3/10 का, यानी कि 3/10 इंटू 1/7, तो 3 इंटू 1/10 इंटू 7, तो कितना हो जाएगा 3/70। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन नंबर 1। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। ठीक है, पहले गुणा करना है, फिर इनको न्यूनतम रूप में बदलना है। ठीक है, तो पहले तो 2/3, अब ये मिश्र भिन्न है तो इसको साधारण भिन्न में बदलेंगे, तो 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 2 8/3। ठीक है, अब लिख लो 2 इंटू 8/3 इंटू 3, कुछ कट रहा है ऊपर नीचे, नहीं कट रहा है, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 2 16 और 3 इंटू 3 9, 16/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन 2 इंटू 7/7 इंटू 9, 7 से 1 बार। ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 और 1 इंटू 9 9। ठीक है, फिर अगला 3 इंटू 6/8 इंटू 4। ठीक है, अब कौन कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 से भी, यानी कि चाहे तो इसको काटो, चाहे इसको काटो, किसी को भी काटना है। 2 से ये कटेगा 3 बार और 2 से ये कटेगा 2 बार। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं 3 इंटू 6/8 इंटू 4, 2 से ये 3 बार, 2 से ये 4 बार। ठीक है, आंसर सेम ही आएगा, 3 इंटू 3 9 और 8 इंटू 2 16, और यहाँ पर भी 4 इंटू 4 16, तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 9 और 8 इंटू 2 16, आंसर सेम आएगा। कैसे भी, यानी कि काटने का मतलब ये है कि दोनों में सेम संख्या का भाग जाना चाहिए। ठीक है, अलग अलग संख्या का भाग नहीं देना है। अगर सेम संख्या का भाग जा रहा है मतलब वो कटेगी, बाकी वो नहीं कटेगी। फिर अगला क्वेश्चन 9 इंटू 3 5 इंटू 5। ठीक है, 9/5 इंटू 3/5, तो 9 इंटू 3 और 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा 27/25। 9 इंटू 3 27 और 5 इंटू 5 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन 1 इंटू 15/3 इंटू 8। ठीक है, ऊपर वाले को नीचे चलो। अब 15 3 से कटता है। ठीक है, 3 में भी 3 का भाग जाता है, 15 में भी 3 का, तो 3 एकम 3, 3 और 5 15, तो क्या हो जाएगा ये 5 इंटू 1 5 और 8 इंटू 1 8। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 11/2 इंटू 3/10, तो 11 इंटू 3/2 इंटू 10, तो ये कितना हो जाएगा 33/20, क्योंकि कुछ नहीं कट रहा है, सब अलग अलग है। ठीक है, फिर अगला 4/5 इंटू 12/7, तो 4 इंटू 12/5 इंटू 7, कुछ नहीं कट रहा है, कुछ कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो सीधा गुणा करके लिख लेते हैं। ठीक है, 48/35। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2। फिर यानी इनको चेंज करना है, फिर आगे तो ऐसे का ऐसी, अब इनमें भी वही है। ठीक है, उसी प्रकार से करना है। 2/5 इंटू 5 से
4, यानी कि 2/5 इंटू 5 से 1/4 को क्या लिखेंगे, 4 इंटू 5 20, 20 और 1 21/4। अब ऊपर वाले को 2 इंटू 21/5 इंटू 4, ठीक है। अब कुछ कट रहा है 2 से ये 1 बार और 2 से ये 2 बार, तो क्या हो जाएगा 21 इंटू 1 21 और 5 इंटू 2 10, ठीक है। अब ये हो जाएगा 6 से ही 2/5, यानी कि इसको साधारण भिन्न में बदलना है। 5 इंटू 6 30, 30 और 2 32/5 इंटू 7/9, ठीक है। अब हो जाएगा 32 इंटू 7/5 इंटू 9, ठीक है। कुछ नहीं कट रहा है तो सीधा गुणा कर लो, 7 दूनी 14, 7 या 21 और 1 22/45, ठीक है। 224/45, ठीक है। इनको मैं साधारण भिन्न में भी ये इनको मिश्र भिन्न में भी वापस बदल सकते हैं, इधर भी बदल सकते हैं, जिसको बदल सकते हैं उनको बदल सकते हैं। तो 3/2 इंटू 3 इंटू 5 15 और 1 16/3, ठीक है। अब 3 इंटू 16/2 इंटू 3, ठीक है। 3 से 1 बार और ये भी 3 से 1 बार, फिर 2 से 1 बार और 2 से ये 8 बार, तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 1 8 और 1 इंटू 1 1, ठीक है। 8/1 या सीधा 8 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5/6 इंटू 7 दूनी 14, 14 और 3 17/7, ठीक है। तो 5 इंटू 17/6 इंटू 7, ठीक है। कुछ नहीं कट रहा है तो कितना हो जाएगा 85/42, ठीक है। अगला क्वेश्चन 3 या 9, 9 और 2 11/3 इंटू 4/7, ठीक है। मिश्र भिन्न है इसलिए साधारण भिन्न में बदल दिया, ठीक है। तो 11 इंटू 4/3 इंटू 7, कुछ कट रहा है नहीं कट रहा है तो सीधा गुणा करके लिख लेंगे 44/21, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 2 से 3/5 इंटू 3, 5 दूनी 10 और 3 13/5 इंटू 3/1, कुछ नहीं है इसके नीचे, मतलब क्या जाएगा /1, ठीक है। तो 13 इंटू 3/5 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 39/5, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन 3 से ही 4/7, यानी कि 7 या 21, 21 और 4 25/7 इंटू 3/5, ठीक है। गुणा कर लो 25 इंटू 3/7 इंटू 5, तो 5 से 1 बार और ये 5 से 5 बार, ठीक है। तो 5 इंटू 3 15/7, ठीक है। अब और इनको ये जो जितने भी क्वेश्चन हैं उनको अगर मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं तो बदल देते हैं। तो 9 एकम 9, कितना बचा 7, तो 9 1 से ही 7/9, इसको नहीं बदल सकते क्योंकि ये ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, जो ऊपर बड़ी है और नीचे छोटी है, यानी कि अनुचित भिन्न हो तो उसको मिश्र भिन्न में बदल सकते हैं। इसको भी नहीं बदल सकते, इसको बदल देते क्योंकि इसमें कहा है न्यूनतम रूप में बदलिए, तो ऐसे भी बदलना है। तो 25 का भाग 1 बार जाएगा, 2 शेषफल बचेगा और 25, ठीक है। 5/8 नहीं बदल सकते, 33/20 बदल सकते हैं, तो 1 बार जाएगा, 13 बचेगा, 1 से 13/20 और इसको बदलेंगे तो कितनी बार जाएगा, ठीक है। 1 बार जाएगा, कितना बचेगा 13/33, ठीक है। तो इस प्रकार से बदलना है। इधर भी चाहो तो बदल सकते हैं, बदलेंगे तो क्या आ जाएगा 2 बार जाएगा, 1 बचेगा बटा 10, ठीक है। इसको बदलेंगे कितनी बार जाएगा 4 बार जाएगा और 44/45, ठीक है। 4 बार जाएगा, फिर 44 बचेगा और 45, यहाँ 8/1 तो 8/1 ही रहेगा, ठीक है। ये कितनी बार जाएगा 2 से ही 1/42, ठीक है। ये 2 से ही 2/21, ठीक है। 7 से ही 4/5 और 2 से ही 1/7, ठीक है। क्योंकि साधारण भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना तो वैसे भी सीख लिया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3